जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित प्रशांत वशिष्ठ आप सभी का अपने धर्म मंजूषा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है और उस दूर्वा को चढ़ाने की उत्तम और सही विधि क्या है, तथा उस दूर्वा को चढ़ाने से हमको क्या फल प्राप्त होता है, दूर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर दूर्वा चढ़ाने से हमारा कौन सा ग्रह बलिष्ठ होता है, हमारे किस ग्रह को ताकत मिलती है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। तो दूर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं आपको ये संक्षिप्त में बताऊंगा। भगवान नारायण की जंघा पर मंदराचल पर्वत को रख करके वासुकी नामक सर्प की रस्सी बना करके जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसके घर्षण से भगवान की जंघा से जो बाल टूट करके समुद्र के अंदर गिरे, वहाँ से दूर्वा उत्पन्न हुई। तदोपरांत उसमें से जब अमृत निकला तो उस अमृत को पीने के लिए जब देवता और असुरों में आपस में छीना झपटी हुई तो उसमें से कुछ बूंदें अमृत की गिर करके समुद्र के अंदर जो उत्पन्न दूर्वा थी उस दूर्वा के ऊपर जा कर के गिरी, तो इस दूर्वा को अमृतत्व भी प्राप्त हुआ। अर्थात यह दूर्वा यह स्वतः ही उपज आती है, इसमें आपको ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे कितना भी ख़त्म करने का प्रयास करोगे, यह पुनः उपज के आ जाएगी। भगवान गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ानी चाहिए, तो इसके विषय में हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ा ही सुंदर सा एक उपाख्यान हमको प्राप्त होता है कि एक अनलासुर नामक दैत्य था जो साधु और सन्यासियों को खाता था। उसने बड़ा ही अत्याचार किया हुआ था महात्माओं के ऊपर। तो एक बार सभी साधु सन्यासी एकत्रित होकर के भगवान में जाकर के पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारी उस दैत्य से रक्षा कीजिए। भगवान बड़े ही भक्त वत्सल हैं, वो गए और उन्होंने अनलासुर नामक दैत्य को खा लिया। तो जैसे ही भगवान गणेश जी ने उस अनलासुर नामक दैत्य को निगल लिया तो भगवान के उदर में अग्नि प्रज्वलित हो गई, भगवान को पीड़ा होने लगी। तभी कश्यप नामक जो ऋषि थे, कश्यप ऋषि ने 21 दूर्वा भगवान गणेश जी को प्रदान की और जैसे ही भगवान ने उन 21 दूर्वाओं का भक्षण किया तो भगवान गणेश जी की जो पीड़ा थी उस पीड़ा का विनाश हो गया। भगवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तभी से 21 दूर्वा चढ़ाने का ये हमको प्रमाण प्राप्त होता है। अब आइए, अब हम ये जानते हैं कि भगवान गणेश जी को दूर्वा कैसे चढ़ानी चाहिए, क्योंकि मैं धार्मिक अनुष्ठान आदि करता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ तो बहुत सारे भक्त भगवान गणेश जी को बड़े ही गलत तरीके से दूर्वा चढ़ाते हैं, जो शास्त्र और पुराण आदि के हिसाब से गलत है। तो सबसे पहले विषय ये आता है कि इस दूर्वा का चयन कैसे किया जाए। तो मानो हम दूर्वा उखाड़ करके लेकर के आए, हमने दूब घास उखाड़ी और ये हम लेकर के आए और ला करके और हम सीधे भगवान को चढ़ा देते हैं, तो ये बहुत ही गलत विधि है। तो अब हम जानते हैं, मानो हमने दूब घास को लिया, अब इसमें आपको ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, देखो आप गौर से देखिए, ये जो पत्ती दिखाई दे रही हैं इनका प्रमाण है ये केवल 3 होनी चाहिए अथवा 5 होनी चाहिए। यदि ये 3 और 5 से अधिक हैं तो इनको तोड़ करके अलग कर दिया जाए। जो इसमें गांठ होती है उस गांठ से इनको अलग निकाल लिया जाता है। मैं आपको भी बताऊँगा कैसे इसका चयन करना है। अब मानो 1 2 3 4 और ये 5, हमको केवल 5 चाहिए अथवा 3 चाहिए। तो अब जो बाकी की जो पत्तियां हैं इनको ऐसे करके और ये जो गांठ आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो गांठ है, इस गांठ से इस दूर्वा को ऐसे करके अलग निकाल लेंगे। इस तरीके से आपको 3 पत्ती की 5 पत्ती की 21 दूर्वा लेनी है, जो कि मैंने पहले से यहाँ पर चयन करके रखी हुई है। अब हमारा दूर्वा का चयन हो गया। अब हमको ये भगवान को चढ़ानी है।
तो हमको कैसे चढ़ानी है। तो मित्रों, यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम श्री गणेशाय नमः अथवा ओम गंग गणपतये नमः आदि कह करके भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हो। और आपको एक साथ में कम से कम 2 दूर्वा लेनी है, एक दूर्वा नहीं चढ़ानी है। आपको युग्म दूर्वा अर्थात आपको इस तरीके से 2 दूर्वा लेनी है। ओम गंग गणपतये नमः कह करके भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ा देनी है। तो आपको ये 10 बार में 20 दूर्वा चढ़ानी है और जो अंतिम एक दूर्वा बचेगी वो भगवान जी को आपको अलग से चढ़ा देनी है। इस प्रकार से आप 21 दूर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित करते हो। तो इसका वैदिक मंत्र है ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परे एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गंग गणपतये कह करके चढ़ा सकते हो। अब हम जानते हैं कि हमको कैसे चढ़ानी चाहिए, हमारी मुद्रा कैसे होनी चाहिए। तो शास्त्र में प्रमाण आता है कि मध्यमानामिकांगुष्ठैः अर्थात ये जो मध्यमा उंगली है और अनाम का उंगली है और ये जो अंगूठा है, इस तरीके से जैसे हम हवन में आहुतियाँ छोड़ते हैं, मृगी मुद्रा, इस तरीके से आपको और इन सभी दूर्वाओं को लेना है। यदि आप 2-2 करके नहीं चढ़ाना चाहते हो अथवा आपके पास में समय का अभाव है तो आप एक साथ भी ले सकते हो 21 दूर्वाओं को। तो आपको इस तरीके से ये दूर्वा लेनी है और ले करके आपको इसका जो अग्रभाग है वो आगे की तरफ रखना है, मूल भाग पीछे की तरफ रखना है जब आप भगवान को समर्पित करोगे। और जब आप चढ़ा दोगे ओम गंग गणपतये नमः तो आपको इस तरीके से ये दूर्वा भगवान जी के ऊपर रख देनी है। यानी जब आप चढ़ाओगे तब इसका अग्रभाग आपकी तरफ होगा और इसका मूल भाग पीछे की तरफ होगा। मंत्र बोलना है ओम गंग गंग गणपतये नमः शुद्ध उच्चारण के साथ में। अब मित्रों, हमने यहाँ पर भगवान गणेश जी को दूर्वा उत्तम विधि के साथ में समर्पित कर दी। अब मानो हमें ये दूर्वा भगवान गणेश जी के ऊपर से शाम के समय पर उतारनी है निर्माल्य के रूप में। तो इसको उतारने की भी हमारे शास्त्र के द्वारा विधि बतलाई गई है। तो हमारे शास्त्र में क्या लिखा है कि अंगुष्ठ तर्जनीभ्यांतो, जब हम चढ़ाएंगे तो इस तरीके से चढ़ाएंगे इस मुद्रा में, और जब हम उतारेंगे तो अंगूठा और तर्जनी के माध्यम से इस तरीके से हम दूर्वा को लेकर के और उतार करके रख लेंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जिसकी जन्म कुंडली में बुध अस्त हो, वक्री हो अथवा नीच राशि का हो, या फिर बुध के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ी हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में मैथमेटिक्स अथवा गणित में कमज़ोर होता है। समाज में या बहुत सारे लोगों के समुदाय के मध्य में वो अपनी बात को अपने तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता, उसको हेजिटेशन होती है, उसके अंदर उत्साह नहीं होता, वो डरता है, उसको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है, उसको चर्म रोग होने लगता है। तो ऐसे जातक को अपनी जन्म कुंडली में बुध का शुभ फल प्राप्त करने के लिए दूर्वा अवश्य भगवान गणेश जी को समर्पित करनी चाहिए। हमारे अथर्ववेद में हमें प्राप्त होता है कि यो दूर्वांकुरैर यजते स वैश्रवणोपमो भवते। यह गणपति अथर्वशीर्ष में प्राप्त होता है कि जो भगवान गणेश जी को 1000 दूर्वा से अर्चन करता है, भगवान गणेश जी का जो अर्चन करता है उसे वैष्णवों में उत्तम वैष्णव की संज्ञा दी गई है। और 21 दुख ध्वंस द्वारा मोक्षः, उसके समस्त दुखों को दूर करते हुए भगवान गणेश जी उसको अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है, आप किसी विषय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।